तो बच्चों अभी तो हमने कैलकुलेट किया था वर्क डन, है ना, वर्क डन। लेकिन एक बात मुझे बताओ कि जब एक बूंद, है ना, टूटता है और छोटे छोटे बूंद बनाता है, तो उसमें हमने कुछ एनर्जी कैलकुलेट किया, फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन क्या तुम्हें एक बात पता है, क्या तुम्हें एक बात पता है, जब छोटे छोटे बूंद, मैं सीधा फॉर्मूला लिखूंगा, डिराइव तो वैसे कर ही सकते हैं बट कोई लॉजिक नहीं है, फॉर्मूला इजी है ना, इसी से मिलता जुलता है, इसीलिए जब बहुत सारी बूंद आपस में कोलीज होगा, वर्ड याद आ रहा है, कोलीज, कोलीज याद आ रहा है? याद आ रहा है। यस। तो मैं बोल रहा हूँ जब बूंदे आपस में कोलीज हो जाएगी और एक बहुत बड़ी सी बूंद बना देगी, ठीक है, तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होता है, उस दौरान एनर्जी क्या होता है, रिलीज। क्यों, तुम्हें पता है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद ब खुद हो जाएगा। टूटने वाला काम खुद नहीं होगा, उसके लिए हमको तोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये वाला चीज खुद होगा, होगा कि नहीं होगा, ममता बताओ यार, बोलो। हाँ सर। बिल्कुल होगा, ये खुद ही होगा। तो इसका एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी वैसे ही कैलकुलेट करोगे जैसे ऊपर फॉर्मूला लिखा है ना, W इज इक्वल्स टू ब्ला ब्ला ब्ला, वैसे ही करोगे। लेकिन अगर तुमसे पूछ ले परसेंटेज लॉस इन एनर्जी, अच्छा यहाँ लॉस इन एनर्जी क्यों वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है, कौन बताएगा? क्योंकि एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज। एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज। मैं लिख दूं क्या, डेल्टा ई रिलीज्ड। एनर्जी यहाँ दोस्त रिलीज होता है या खुद ब खुद होता है? तो इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ इफ यू डोंट माइंड। इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी फाइनल, ध्यान से सुनना है, एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल अपॉन एनर्जी इनिशियल। तुम बोलोगे अरे ये कोई फॉर्मूला नहीं हुआ, मुझे पता है ये कोई फॉर्मूला नहीं, इंटू 100 इज इक्वल्स टू, असली फॉर्मूला ये है, 1/n⁻⁻³ -1/3 ये है फॉर्मूला। तुम बोलोगे ये तो इजी फॉर्मूला है, इसीलिए मैंने डिराइव लिखा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ओके, जब n नंबर ऑफ छोटे 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 स्मॉल r रेडियस वाले मिलके एक बूंद बना देगा, तब ड्रॉप के लिए है। ठीक है, बताइए। तुम बोलोगे अरे बबल हो तो उसके लिए भी यही है, ठीक है, उसके लिए भी यही है, क्योंकि ऊपर नीचे डिवाइड डिवाइड करेंगे ना, फाइनल अपॉन इनिशियल का रेशियो, तो टू टू तो वैसे भी कट जाएगा, टेंशन मतलब। तो दोनों के लिए भैया कोई दिक्कत, बताइए। नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो एक सवाल का जवाब दो, ये सवाल आया हुआ है, ये सवाल आया हुआ है, सुनो सवाल, सवाल मैं लिख रहा हूँ, सुनो। If T is the surface tension of a fluid, then the energy needed to break a liquid drop of radius r into 64 equal drops is। सवाल समझ में आ गया, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। टी क्या है यहाँ पे, सरफेस टेंशन दे दिया है ना, मैं ऑप्शंस लिखता हूँ, मैं बताऊंगा बिल्कुल भी नहीं, सो डोंट एक्सपेक्ट दैट आई सॉल्व। फॉर्मूला तुम्हारे पास है, सॉल्व करो। आंसर आ गया क्या, फॉर्मूला बेस्ड है, नथिंग न्यू। 6πr²T, ऑप्शन बी, πr²T, ऑप्शन सी, 12πr²T, ऑप्शन डी, 8πr²T। किस किस का आंसर आया? एनर्जी नीडेड टू ब्रेक, इसका मतलब क्या है, वर्क डन ही पूछ रहा है ना। एनर्जी नीडेड टू ब्रेक का मतलब क्या हुआ, वर्क डन पूछ रहा है, वर्क डन का क्या होता है फॉर्मूला, तुम बोलोगे एस इंटू एरिया फाइनल माइनस इनिशियल एरिया। हाँ, लेकिन एन वाला फॉर्मूला है, तो क्या लगा दोगे, 4πs r², और वन था, सॉरी, एन का पावर 1/3 - 1 था ना शायद। एक मिनट रुको, हाँ। मुझे फॉर्मूला, भैया चेंज इन एनर्जी या वर्क दोनों बात बराबर है, कितना था, ये था 4, इसके लिए किसके लिए था, ड्रॉप के लिए, 4π R² इंटू एस, है ना,
n का पावर 1/3 था, 1/3 -1। सर सी वाला है या डी सी वाला? डी वाला वाला देखते हैं एक सी वाला एक- नहीं, डी वाला। ओके। वन डी तो स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 पाई, कैपिटल आर का वैल्यू कितना दिया है? आधी दिया है। आर ही दिया है। तो 4 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर टी में लिख देता हूँ, ये तो अपना वैल्यू फिक्स हो गया। अब अंदर बस कैलकुलेट करना है, तो कितना? 64। तो 64 का 1/3 कितना हो जाएगा? 1/3। 4 चौका 16, तो चौका 64, 4 हो जाएगा, है ना? फोर्स। हाँ। तो ये कितना हो जाएगा? 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आंसर मुझे सी लग रहा है। 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर टी कितना हो जाएगा? 4 - 1 ये कितना हो जाएगा? आंसर। 3। तो ये हो जाएगा 12 पाई आर स्क्वायर टी। ये 3 हो जाएगा ना? ये आंसर है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? हाँ सर, बराबर है, बराबर। बराबर ना? ममता ने हम्म। बराबर बोल दिया, इसका मतलब बराबर है। मैंने नहीं, आपने सॉल्व किया इसकी बराबर। सॉल्व तो कोई भी कर सकता है। और ओमकार तुम कैसे 8 ले आए भाई? 8 सर मैं क्यूब नहीं बता होता सकती है, हूँ, 60। स्क्वायर हाँ पकड़ा बोलो। होगा। उसने स्क्वायर पकड़ा होगा क्यूब की जगह। स्क्वायर नहीं है भाई, स्क्वायर नहीं है, क्यूब रूट है। क्यूब रूट है ना, ऐसा मत करो यार। हाँ, अब हमें 3 टॉपिक पढ़ना है, जिसे कहते हैं एक्सेस प्रेशर, कॉन्टैक्ट एंगल, कैपिलरी राइज, है ना। इन 3 चीजों को पढ़ना है। अब सुनने में लग रहा होगा कि काफी सरल है, काफी इजी है। तो आइए सर समझते बिल्कुल। हैं। सबसे सबसे पहले हम एक्सेस प्रेशर पढ़ते हैं, इनसाइड अ लिक्विड और इनसाइड अ बबल और अ ड्रॉप। टॉपिक डालते हैं। चलो भाई, चलिए भैया देखिए ध्यान से। मैं बनाता हूं कोई एक ड्रॉप, एक छोटा सा ड्रॉप बोलोगे हाँ, और इसका रेडियस हमने बढ़ा दिया है कुछ। पहले ये था, इतना ले लेते हैं, कैपिटल आर ले लेते हैं। अब ये चेंज हो गया है डेल्टा आर से, तुम बोलोगे ओके चेंज हो। तो मुझे बताइए, वर्क डन करने के लिए कितना करना पड़ा है? वर्क डन क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे सर वर्क डन इसका बहुत ही सिंपल है। वर्क डन हो जाएगा एस इंटू एरिया फाइनल का माइनस इनिशियल का, है ना। तो फाइनल का एरिया क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे 4 पाई डेल्टा आर, और कैपिटल आर को आप जोड़ दो, डेल्टा आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर। बोलेंगे ठीक है, माइनस 4 पाई इनिशियल आर का होल स्क्वायर। करेक्ट, ऐसा ही होगा। तुम बोलोगे हाँ इजी। आओ कैलकुलेट करो। यहाँ से वैसे 4 पाई हम बाहर निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं 4 पाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? A² + B² + 2AB। हाँ, हाँ A² हाँ सर, + 2AB प्लस बी स्क्वायर। + B² R² -R²। ठीक है, तो यहाँ पे +R² -R² मारा जाएगा क्या? अरे मरेगा ना, बोलोगे हाँ। तो यहाँ पे W बराबर क्या आ गया? तुम बोलोगे W बराबर आया 2 डेल्टा R का होल स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 2 डेल्टा R, 2 बाहर आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई होकर 8 बन जाएगा। 8 पाई, है ना। S का वैल्यू ऐसे ही रहने दो, ये बचा अंदर में सिर्फ डेल्टा R, है ना। डेल्टा R प्लस डेल्टा R, 2 बार डेल्टा R क्यों लिख दिया है? अच्छा डेल्टा R, हाँ ठीक है ठीक है, प्लस डेल्टा R। अब देखो एक चीज मैं कर देता हूँ, डेल्टा R इंटू आर। तुम बोलोगे आपने ये डेल्टा आर हटा क्यों दिया? आपने ये डेल्टा आर हटा क्यों दिया? अब एक चीज मुझे बताओ, चेंज हम कितना ला सकते हैं? तुम बोलोगे चेंज बहुत ज्यादा तो हम लाएंगे नहीं। हम थोड़ा सा चेंज का बात कर रहे हैं, भले ही फोटो में बड़ा दिखा दिया है, बट चेंज बहुत ही छोटा है। तो छोटे चेंज को अगर ऐड कर दो, कुछ कर दो, तो कोई फर्क पड़ता है? तुम बोलोगे नहीं। हाँ, मल्टीप्लाई में फर्क पड़ता है, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई में रखा है। भैया मल्टीप्लाई में फर्क पड़ता है ना? तुम बोलोगे हाँ।
तो चेंज बहुत ही छोटा है, इसलिए हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हम? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तुम बोलोगे हाँ हाँ, हाँ, कर सकते हैं। कर ठीक है, सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। अब सुनिए, हम क्या करना चाहते हैं, हम वर्क डन ड्यू टू एक्सेस प्रेशर भी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तुम बोलोगे ये एक्सेस प्रेशर का क्या मामला है? तो सुनो, एक्सेस प्रेशर का मामला क्या है। बाहर में कौन सा प्रेशर लग रहा है? तुम बोलोगे पी नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। हम बोलेंगे ओके। अंदर कौन सा प्रेशर लग रहा है? तुम बोलोगे अंदर कहाँ कोई प्रेशर लग रहा है, तो अंदर सरफेस एरिया है ना, सॉरी सरफेस टेंशन है ना लिक्विड की वजह से। अंदर सरफेस टेंशन है कि नहीं है दोस्त? तुम बोलोगे हाँ अंदर सरफेस टेंशन है, अंदर सरफेस टेंशन है। सर तो एक इस बात पूछूं सरफेस, आप, बोलो बोलो बिल्कुल। वो डेल्टा आर प्लस आर का स्क्वायर है ना? डेल्टा आर प्लस आर का स्क्वायर कहाँ है? हाँ डेल्टा वो आर प्लस ऊपर आर का स्क्वायर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड लाइन में डेल्टा आर का स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? ए स्क्वायर, अच्छा, तो भी हट जाएगा ना, चलो मैं कर देता हूँ, लेकिन तो भी वो हट जाएगा। हम ये बोल रहे हैं बहुत छोटा का स्क्वायर करोगी तो और छोटा हो जाता है, जानते हो ना। बहुत छोटा हाँ, का स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाता है। कितने लोगों को ये बात पता है? पता है पता सबको। नहीं पता? सब पता होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, मैं ये बोल रहा हूँ किसी भी पॉइंट पे, जरा इसको समझाने के लिए मैं एक अलग फोटो बना लूं दोस्त, बना लो। एक अलग फोटो बना लूं, आओ। इस फोटो को जरा समझोगे तो तुमको थोड़ा बहुत समझ आएगा। जितना समझ में आए उस हिसाब से हमको दुआएं देना। आओ देखो, ये एक पानी का देखिए। बूंद है, ठीक है, इसमें लिक्विड है। मान लो इस पार्ट पे इसको इधर खींचा जा रहा है, इसको इधर खींचा जा रहा है, कौन खींच रहा है? तुम बोलोगे सरफेस टेंशन की वजह से वो उसका पार्टिकल सब उसको खींच रहा है। तुम बोलोगे हाँ खींच रहा है बिल्कुल। तो इधर खींच रहा है कोई, इधर खींच रहा है कोई, उधर खींच रहा है ना, ऐसे ऐसे खींच रहा है। यहाँ पर भी इधर इसको इधर कोई खींच रहा है, कोई इसको इधर खींच रहा है, कोई इसको इधर खींच रहा है, ऐसे ऐसे खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल खींच रहा है। हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, और सरफेस वाले पार्टिकल को खींचा जा रहा है, एकदम टाइट करके खींचा जा रहा है। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, अभी मैंने बताया था इधर खींच रहा है, इधर खींच हाँ रहा है, सर। इधर खींच रहा है। चलो बहुत अच्छी। अब क्या होता है इस फोर्स की वजह से, ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है सरफेस पे, जैसे यहीं पे हम मान लेते हैं कोई इधर खींचा कोई इधर खींचा, तो नेट फोर्स, हम बोल रहे हैं नेट फोर्स क्या हो जाता है, किसी एक डायरेक्शन में रहेगा। तुम बोलोगे हाँ किसी एक डायरेक्शन में रहेगा, जैसे कि हम इसी का बात कर लेते हैं, कोई अगर इसको इधर खींचता है, कोई इसको इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, तो इसका जब नेट हम ओवरऑल वेक्टर एडिशन करते हैं ना, तो हमको पता चलता है। इस फोटो को जरा 3 डायमेंशन में लेने की कोशिश करना। जैसे कि बूंद है, बूंद स्फेरिकल होता है ना दोस्त। तुम बोलोगे हाँ, उसको मान लो मैंने आधा काट रखा है। बूंद स्फेरिकल होता है, मान लो हमने उसको आधा काट रखा है। तो जब इसका हम नेट वेक्टर सम करके देखेंगे, तो वो तुमको हॉरिजेंटल डायरेक्शन में दिखेगा। वो किधर दिखेगा? हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। हम नेट बात कर रहे हैं, हाँ हो सकता है यहाँ पे नेट का डायरेक्शन अलग हो, यहाँ पे मैं इस पॉइंट का बात कर रहा हूँ, ये इधर दिखता है। तुम बोलोगे ओके ये इधर दिखता है, ठीक है, अंदर की तरफ बाहर की। तो ये जो प्रेशर, ये जो फोर्स चल रहा है ना, ये जो भी एरिया पे यूनिट एरिया है या जो भी लेंथ है उस पे जो एक्ट कर रहा है, तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया या पर यूनिट लेंथ का अगर हम बात कर लेते हैं, मतलब एरिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो वो प्रेशर है। तुम बोलोगे हाँ वो प्रेशर है। तो ये प्रेशर क्या होता है, हम इसको पीआई से दिखाते हैं। ये जनरली पी नॉट से ज्यादा होता है, हर वक्त ज्यादा नहीं होगा, हर वक्त ज्यादा नहीं होगा। कब ज्यादा होगा उसका मैं एक ट्रिक तुम लोगों को बता दूंगा अभी अभी, 1 सेकंड में मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, मतलब ये सब जब कैलकुलेट हो जाएगा तब। तो क्या होता है, जब भी पानी की बूंदें होती हैं, तो उसके अंदर भी एक प्रेशर होता है। मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर भी सरफेस टेंशन की वजह से एक प्रेशर होता है। किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से एक प्रेशर होता है। तुम बोलोगे ओके, उस प्रेशर को हमने दिखा दिया पीआई। अब जरूरी नहीं नहीं है कि हर लिक्विड के लिए हर वक्त अंदर का प्रेशर ज्यादा हो, लेकिन इस केस में जो अभी मैं दिखा रहा हूं, इस केस में पीआई का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। ये पीआई का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तुम बोलोगे ओके, और ये पीआई का वैल्यू आया ही क्यों, प्रेशर आया ही क्यों? ये आया है सरफेस टेंशन की वजह से। ये किसकी वजह से आया है? सरफेस टेंशन की वजह से। तो मैं बोल रहा हूं पी नॉट बाहर से लग रहा है। पी नॉट कहां से लग रहा है? बाहर से। पी आई अंदर की तरफ लग रहा है प्रेशर। तो पी आई माइनस पी नॉट, पी आई माइनस पी नॉट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस टेंशन के। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? सरफेस टेंशन के। तुम बोलोगे ओके।
दूसरी बात ध्यान से सुनिए, पी आई माइनस पी नॉट ये डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। तुम बोलोगे इसका मतलब अगर हम बड़े वाले सर्कल को देखें तो इसका रेडियस अगर ज्यादा है, अगर इसका रेडियस ज्यादा है तो छोटे वाले सर्कल के कंपैरिजन में क्या ये कम इसके पास प्रेशर होगा? तो जवाब है यस, जवाब है यस, उसके पास कम प्रेशर होगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको आप कंठस्थ कर लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंटरनल प्रेशर माइनस एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? सरफेस टेंशन के, उस लिक्विड का। इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर वो उसके रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मैं फिर से बता दूं, जरूरी नहीं है ऑलवेज इंटरनल प्रेशर ज्यादा ही, जरूरी नहीं है कि इंटरनल प्रेशर ऑलवेज ज्यादा ही हो। यहाँ पे हमने माना है ज्यादा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कब ज्यादा होगा कब ज्यादा नहीं होगा वो भी बताया जाए। कोई दिक्कत है दोस्तों? नहीं बताइए। सर। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे बताना, अब मुझे बताना, अगर ये छोटा सा रेडियस वाला अगर एक्सपैंड कर गया है, ये छोटा सा रेडियस वाला अगर एक्सपैंड कर गया है तो क्या ये प्रेशर के अगेंस्ट काम किया है? तुम बोलोगे हाँ प्रेशर के अगेंस्ट काम किया है, ये प्रेशर के अगेंस्ट काम किया है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको अंदर दबा रहा था, ये पी आई का वैल्यू उसको बाहर की तरफ दबा रहा था। तो इन दोनों के बीच में हमने जो कार्य किया है, इन दोनों के बीच में जो हमने काम किया है उसे कहते हैं वर्क डन, उसे हम कहते हैं वर्क डन ड्यू टू एक्स्ट्रा प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको अंदर दबा रहा है कुछ देर के लिए, मानते हैं अंदर प्रेशर ज्यादा है, ये इसको अंदर दबा रहा है, ये इसको बाहर दबा रहा है। तो भाई कुल कुछ में कुछ प्रेशर तो आया ना, मान लो 5 से ये अंदर दबा रहा है और ये 10 से ऊपर दबा रहा है, तो डिफरेंस कितना आया? 5। तो वो डिफरेंस 5 प्रेशर के आने की वजह से ये छोटा सा जो वाटर ड्रॉप था या जो भी ड्रॉप था वो बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? अरे हाँ या ना बोलो यार। पता नहीं। हो हाँ सर। गया। बिल्कुल हो गया। तो ये किसकी वजह से हुआ? ये जो कार्य हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? तुम बोलोगे सर एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से हो रहा है कार्य। किसकी वजह से हो रहा है? एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से होता है। हाँ, तो इस एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू डेल्टा पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम, या डेल्टा वी सीधा लिख देते हैं। अब ये मत पूछना सर कैसे आया प्लीज, फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर वर्क एनर्जी पावर पढ़ना पड़ेगा कि फोर्स को सर हम प्रेशर के टर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, एरिया को। देखो ठीक है, बताओ। अब मुझे बताओ चेंज इन वॉल्यूम तो तुम लोग कैलकुलेट कर ही लोगे, चेंज इन वॉल्यूम तो तुम लोग कैलकुलेट कर ही लोगे, है ना? नहीं कैलकुलेट कर पाओगे तो आओ हम बता दें। कर लोगे कैलकुलेट? तुम लोग कहाँ कर पाओगे? तो मैं वर्क डन को और ये डेल्टा पी को मैं क्या लिख दो? पी इनिशियल माइनस पी नॉट। तुम बोलोगे हाँ लिख दो। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम को मैं क्या लिखूं? तुम बोलोगे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा 4/3 पाई r क्यूब ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, है ना? ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, या उससे अच्छा डायरेक्ट लिख दे, उससे अच्छा डायरेक्ट लिख दे फोर क्या? बाई थ्री पाई पाई आर क्यूब। आर प्लस आर का क्यूब। याद आ रहा है? हाँ आर सर। प्लस आर का क्यूब, आर प्लस डेल्टा आर का क्यूब। डेल्टा आर ना। आर प्लस डेल्टा आर का क्यूब। तुम बोलोगे हाँ ये आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है दोस्तों? तुम बोलोगे नहीं। नहीं। इसका वैल्यू कितना आना चाहिए? इसका वैल्यू कितना आना चाहिए? तुम बोलोगे इतना ही वर्क डन तो यहाँ हुआ है, आपने कैलकुलेट किया ऊपर, इतना ही तो आना हम्म। चाहिए। तो मैं इसको लिख देता हूँ इसके बराबर। तुम बोलोगे हाँ लिख दो, 8 पाई s डेल्टा आर इंटू आर। अब जब इसको सॉल्व करोगे, वैसे तो अभी मैं छोड़ देता हूँ, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन इसका लंबा है। तुम बोलोगे क्यों छोड़ रहे हो? अभी मैं बताता हूँ क्यों छोड़ रहा हूँ। क्योंकि इसी चीज को एक मुश्किल से एक लाइन में इसको मैं फॉर्मूला निकाल दूंगा, बस एक लाइन में, वो भी कंसेप्ट ही है।
किताब में ऐसे बताते हैं। जब इसको तुम सॉल्व करोगे ना दोस्त, तो कुल मिला के जो वैल्यू आने वाला है वो आएगा पी इनिशियल माइनस पी नॉट। ध्यान से देखना, जिसको हम लोग डेल्टा पी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा पी, यानी एक्स्ट्रा प्रेशर, है ना। उसका वैल्यू आएगा 2s/r। ये क्या आएगा? 2s/r। कैसे? अभी इसको दूसरे तरीके से बताते आओ। ये तो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, चाहो तो तुम लोग कर लेना। ऐसे हम नहीं भी बताते तो भी कर लेते। इस वर्क डन को बराबर इस वर्क डन कर लोगे तो भी आ जाएगा, तो भी आ जाएगा। तुम बोलोगे हाँ तो भी आ जाएगा। अब देखो दूसरा। अच्छा, ये किसके लिए हमने निकाला है? ये हमने निकाला है बबल के लिए। किसके लिए निकाला है? सॉरी, लिक्विड के लिए। लिक्विड ड्रॉप लिख देते हैं, फॉर लिक्विड ड्रॉप। अगर बबल के लिए निकालना हो, या एयर बबल के लिए, या सोप बबल के लिए, और लिक्विड ड्रॉप, तो क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। चलो मैं लिख दो देता हूँ। से मल्टीप्लाई। हम्म। अब एक और तरीका से मैं इसको बताऊंगा। फॉर एयर बबल या सोप बबल, उसका वैल्यू हो जाता है डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 4s/r। याद रखना। सॉरी, लिख लिए दोस्त? बताओ फ्रेंड्स, हैव यू रिटन? लिख ली अच्छा। सर। ओके, ग्रेट, लिख लिए। ठीक है। अब देखो, इसको निकालने का एक और तरीका है। इसको निकालने का एक और तरीका है, मैं बता दूं। वो कैलकुलेट करना, हमें टाइम बचाना है, जल्दी से क्लास खत्म करना है ना। मुझे नहीं लगता आज ये चैप्टर खत्म होगा, अभी भी काफी लंबा चीजें बता हुआ। बट देखते हैं। देखो ये क्या है? एक लिक्विड है। लिक्विड है, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ प्रेशर इधर 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 की तरफ फैला हुआ है। प्रेशर इधर की तरफ, तुम बोलोगे ओके। ये है प्रेशर, यानी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तुम बोलोगे ओके, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं डेल्टा पी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो फोर्स हो जाएगा क्या? तुम बोलोगे हाँ। अरे एक बात बताओ, फोर्स, प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अगर मैं इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, एरिया एरिया कट के फोर्स हो जाएगा ना। सोच के बताओ। बोलो हाँ, फोर्स ही हो जाएगा। अरे फोर्स होगा ना। हे जी भगवान, हाँ सर। यस, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ सर। ठीक ठीक। एरिया एरिया। हाँ ठीक है, ओके। अब मुझे बताना, सरफेस टेंशन की वजह से अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना हो, सरफेस टेंशन की वजह से अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना हो, तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूँ? तुम बोलोगे सरफेस टेंशन इंटू जो भी पेरीमीटर है वो कर दो। सिंपल सी बात है, सरफेस टेंशन इंटू जो भी पेरीमीटर है वो कैलकुलेट कर दो। हम बोलेंगे ओके, कैलकुलेट कर देते। हम उसी को कैलकुलेट कर देते। तो ये है हमारा लिक्विड। हमने इसको आधा काट रखा है। हमने इसको आधा काट रखा है। तुम बोलोगे ओके, आधा काट। अब मुझे एक बात बताना, यहाँ पे अ, अगर इसका वैल्यू एस है, यहाँ इसका वैल्यू एक्स, इसका वैल्यू एस है। हम्म, काटे की पूरा ही रख दो। अगर इसका वैल्यू सरफेस टेंशन का एस है, मैं इसका डेल्टा पी कैलकुलेट, मुझे डेल्टा पी पता चल गया। मान लो ये पी फोर्स से कैलकुलेट धक्का दे रहा, पी आई माइनस पी नॉट को मैंने डेल्टा पी लिखा है। तो डेल्टा पी इंटू एरिया कर दो। स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4πr²। कितना होता है? फोर पाई हाँ। आर अगर डेल्टा पी, छोड़ो इस फोटो को, मैं पूरा ही बना दूं। एक बात मुझे बताओ, प्रेशर इंटू एरिया क्या होगा? सोच के बताओ, प्रेशर इंटू एरिया क्या हो जाएगा?
पॉइंट लो नहीं, फोर्स। प्रेशर इनटू एरिया क्या होगा? फोर्स। फोर्स। तो इस फोर्स को मैं फोर्स। सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स जनरेट हुआ उसके बराबर कर दूं, तुम बोलोगे हाँ। एस इंटू क्या होगा इसका वो फॉर्मूला? 4 पाई आर। फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का? किस पेरीमीटर कितना? स्फीयर, स्फीयर। स्पीयर का फॉर्मूला? हम्म सॉरी, स्पीयर सरकमफ्रेंस। के पेरीमीटर का formula सरकमफ्रेंस का कितना होता है? 2 पाई आर। क्या? है ना? हाँ। ठीक है, कहीं उल्टा तो नहीं आने वाला है आंसर। अगर उल्टा आया तो पक्का मैंने कुछ गड़बड़ किया। 2 पाई कैपिटल स्मॉल आर है, तो 1 मिनट मुझे देखने दो कहीं आंसर उल्टा तो नहीं आ गया। क्योंकि ये भी एक तरीका है, मैं बहुत पहले पढ़ाया था ना। ये कट जाएगा, ये टू हो जाएगा। एस बराबर नहीं, डेल्टा पी बराबर कितना हो जाएगा? ये तो उल्टा आ गया, आर से आर कट गया, S/2 R आ गया। ले, 2S/R आना चाहिए था, कुछ तो गड़बड़ किया है। चलो कोई नहीं, फॉर्मूला तो तुमको आ गया ना, ये थोड़ा बीच में कहीं गड़बड़ हो रहा है। नहीं तो ये भी एक तरीका है, कुछ हम कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। प्रेशर इंटू एरिया करके वो फोर्स आ गया, प्रेशर इंटू एरिया, है ना? हम्म। और हम्म, 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 चलो मैं देखता हूँ ये कैसे। अगर मुझे याद आया तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, या कभी बिना रिकॉर्डिंग के बता दूंगा। बट ये भी एक तरीका है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी मुझे याद ही नहीं आ रहा तो क्या बताएं। ऊपर वाला नहीं। सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, टाइम है। वॉल्यूम दोनों का बराबर कर देना, 4/3 पाई आर क्यूब। और देखो जिसमें हमने नेग्लेक्ट कर दिया था ना डेल्टा आर को, यहाँ तुम भी नेग्लेक्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है एडिशन में, अगर तुमको मन करे तो। ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास क्या आया फॉर्मूला एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा प्रेशर का डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या आया? तुम बोलोगे सर डेल्टा पी का फॉर्मूला आया है 2S/R। कितना आया? 2S/R। ट्वेल्व। ठीक है। अब तुम बोलोगे सर इसके ऊपर सवाल कैसा आता है, एक बार वो बता दीजिए। सवाल कैसा आता है एक बार वो बताइए। सुनो एक सवाल सुनो, मैं एक देता हूँ सवाल, अच्छा सा और प्यारा सा, प्यारा सा और मीठा सा। लो सवाल सुनो और लिखो। हम्म। The excess pressure in a soap bubble is double that in other one. The ratio of their volume is। एक्सेस का स्पेलिंग गलत है, पता है ना? इस एक्सेस का मतलब हुआ हाँ सर। परमिशन, और इस एक्सेस का मतलब हुआ ज्यादा। एक्सेस मतलब ज्यादा हम्म। प्रेशर। वन नोट इज क्वाइट स्लो, मुझे नहीं लगता आज ये चैप्टर खत्म होगा। वेरी सॉरी टू से दैट। बहुत स्लो है, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ तो मुझे पता। हाँ सर। तुम लोगों को एक्सपीरियंस हो रहा है या नहीं? 1:2। हाँ सर, दिख तो रहा है बहुत स्लो चल रहा है करके। 1:8। 1:4। ममता इज वेरी बैड। 1:8। क्या पूछा है उसने भैया हमसे? पूछा, हाँ देखो ना, हमसे पूछा एक्सेस प्रेशर इन सोप, इन अ सोप बबल इज डबल दैट इन अदर वन। यानी क्या पूछ लिया देखो, ये बोला है डेल्टा P1 मान लो अपॉन डेल्टा P2, यही है ना एक्सेस प्रेशर का डेल्टा पी होता है। हाँ। क्या बोला? द एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल, इन अ सोप बबल इज डबल दैट इन अदर वन। ठीक है। दूसरे का के हिसाब से द रेशियो ऑफ एक देयर बात वॉल्यूम। बोलिए, आपने बी और डी सेम सेम क्यों दे दिया? हाँ, ओहो गलत हो गया, ऑप्शन रेशियो 8। गलत हो गया।
ऐसा लिखा, पता है ऐसा लिखा। अरे यार क्या सब लिख रहे हैं। क्या हुआ सर आपको? डेल्टा P1 इज इक्वल्स टू दिया है 2 इंटू डेल्टा, मतलब दिया है डेल्टा P1 इज इक्वल्स टू दिया है डेल्टा P2 इंटू 2, ऐसा कुछ। तो इससे हमें ये पता चलता है कि डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। 2। रेशियो क्या हो जाएगा, 2/1, तुम बोलोगे हाँ। और हम जानते हैं डेल्टा P का क्या रिलेशन है। तुम बोलोगे सर डेल्टा P का वॉल्यूम के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन डेल्टा P का P इनिशियल माइनस P नॉट का मैंने बताया था, उसका इनवर्स रिलेशन होता है रेडियस के साथ, याद आया। तुम बोलोगे हाँ। हाँ तो यहाँ पे डेल्टा सर। P1, ध्यान से सुनो, डेल्टा P1 बाई डेल्टा P2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि R2/R1, तुम बोलोगे हाँ। और क्या होता वॉल्यूम, स्फीयर का होता 4/3 πr3, तो 4/3 पाई कट जाएगा, बस R³ आएगा, तो कर दो R³। और डेल्टा P1 बाई डेल्टा P2 का वैल्यू कितना दिया है, 2। 2/1, है ना। ये वॉल्यूम बता देगा। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8/1, तो 8:1 है। अच्छा R2/R1 आया है ना, हमसे R1/R2 पूछा है, तो तो V1, तो ये हमसे हो जाएगा डेल्टा P1/P2, ये उल्टा कर देंगे ना, हो जाएगा 1:8। नहीं समझ में आया तो हम फिर से सॉल्व करके बताएंगे, अगर नहीं समझ आया तो प्लीज पूछे, जिन्हें नहीं आया एक बार फिर से बता दे दोस्तों। ममता, नहीं ओमकार, योगेश, सर। ओके आओ एक बार फिर से। चलो कोई नहीं ममता। देखो ममता, डेल्टा P1 बाई डेल्टा P2 का वैल्यू हमें पता चल गया है ना, 2:1 है। हाँ। क्या तुम्हें इस बात से कोई तकलीफ है, नहीं। ठीक है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, तुम बोलोगे 4/3 πr³ होता है ना। तो हम इसका हाँ। वॉल्यूम लिखते हैं, डेल्टा P1 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे 4/3 πr³, लेकिन मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि डेल्टा P के साथ रेडियस का उल्टा रिलेशन है, डेल्टा P का यस। रेडियस के साथ उल्टा रिलेशन है, हम ऐसे लिख देते हैं V1/V2। लेकिन V1/V2 लिखेंगे तो वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। चलो इसको हम V1/V2 ऐसे भी लिख देते हैं, चलो इसको बस बराबर मत करना अभी, देखो इसको बस डेल्टा P के बराबर मत करना। हम वॉल्यूम लिखते हैं, चलो सीधा V1/V2, देखो क्या लिख रहे हैं, 4/3 πr1 का क्यूब अपॉन 4/3 πr2 का क्यूब। तुम बोलोगे सब कुछ कट जाएगा, हाँ। तो कितना आ गया, R1³ अपॉन R2³। आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे हाँ। और हम जानते हैं कि डेल्टा P किसके बराबर होता है,